तो ये सारा का सारा जो सेल्स काउंटर, कैशियर काउंटर है, तो ये हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन बाहर जो जितने भी डेवलप कंट्री है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारा का सारा डेवलप होके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उनको महत्व समझ में आया है, और इसीलिए वो अब फिजिकल सेल्समैन का यूज ना करते हुए टेक्निकल सेल्समैन का यूज करते हैं, यानी कि वहां पे ऑटोमाइजेशन की वजह से वहां पे मशीनरी वर्कआउट कर रही है, और ये मशीनरी खुद ब खुद काम करते हैं, कम समय में ज्यादा काम करते हैं, कम समय में एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं, और खास करके ये कम लागत में ज्यादा वर्किंग करते हैं, ज्यादा वर्कआउट करते हैं। तो ये सारा का सारा जो पिक्चर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपके समझ में आया होगा कि आज के डेट में टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत बढ़ चुकी है, आगे बढ़ रही है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे लोगों को अपने जॉब खोने यानी कि खोने का डर है और खोने वाले हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसी टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे नए नए अपॉर्चुनिटी भी ओपन होने वाली है। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी अपने अपने रूप बदल रही है, ये आपके समझ में आया होगा। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पूरे विश्व में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, नामी कंपनी, जो उनका हर मिनट में, हर सेकंड में अरबों खरबों का टर्नओवर होता है, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो पुराना मेथड था ऑफलाइन का, उसके साथ साथ उन्होंने ऑनलाइन को भी आजमाया, और ऑनलाइन को आजमाते हुए बहुत सारे ई कॉमर्स के साथ उन्होंने अपने आप को एज ए एग्रीगेटर के तौर पर उनके साथ जोड़ लिया, और अपने प्रोडक्ट को सेल कर, अपने प्रोडक्ट का, अपने सर्विसेज का सेल करते गए। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे बाजार की संख्या बढ़ती रही, यानी कि बढ़ रही है, उसी तरह ये ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे बाजार में बढ़ रहे हैं। यानी कि देखेंगे तो हर एक शहर में नया नया ई कॉमर्स डेवलप हो रहा है, और उसी डेवलप होने वाले ई कॉमर्स के साथ ये जो जितने भी एग्रीगेटर के तौर पर इनके साथ जुड़ती हुई कंपनी है, इनके सामने एक क्वेश्चन मार्क है कि कितने अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर वो खुद को रजिस्टर करे, और खास करके अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए वो कितना अमाउंट खर्चा करे। और उसी की वजह से आज के डेट में जो ग्राहक है, कस्टमर है, वो भी बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर बिखर चुके हैं। यानी कि जितना तादाद में उनको कस्टमर चाहिए, उतने तादाद में उनको कस्टमर नहीं मिल रहे हैं जो इनके साथ जुड़े हुए एग्रीगेटर है उनको, और इसीलिए उनके सामने एक क्वेश्चन मार्क है कि कस्टमर कहाँ से लाए, क्योंकि कस्टमर को लाने के लिए क्या करें। तो इसलिए उन्होंने एक तरकीब निकाली ग्राहकों को खींचने के लिए, और वो आज के डेट में एक बहुत ही महायुद्ध जैसी परिस्थिति मार्केट में क्रिएट हो चुके हैं। हर एक को लगता है कि सारे के सारे ग्राहक मेरे पास आए, सारे के सारे प्रोडक्ट, सारी की सारी सर्विसेज मेरी यूज किए जाए, ऐसे हर एक को लगता है, हर एक कंपनी का वो सपना है। और वो कंप्लीट करने के लिए वो आज के डेट में इस रणनीति को जीतने के लिए उन्होंने कैशबैक प्रोवाइड करना एक अपना हथियार समझ लिया, और उसको प्रोवाइड करने की कोशिश उनकी ऑलरेडी चल रही है। लेकिन आज तक ये सारा का सारा कैशबैक इन जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनको जाता था, और वहां पे हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड होता था। लेकिन दोस्तों, यहाँ से आगे सारा का सारा कैशबैक आपको और हमें मिलने वाला है, मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनीज है अपने जेब से बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट इस कैशबैक के तौर पर भी खर्चा करती है। और वो कितना खर्चा करती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो 1.5% से लेके 15% तक का, और कोई सर्विस बेस्ड कंपनी है तो 15% से लेके 16% तक का कैशबैक प्रोवाइड करती है। और ये जो कैशबैक है, ये सारा का सारा आपके और हमारे जेब में भी आ सकता है, आने वाला है। ओके, और आता भी है। तो ये किस तरह आएगा? तो दोस्तों, ये आने के लिए मार्केट में आ चुका है एआई डॉट मार्केटिंग, जो ओनली कैशबैक प्रोवाइड करता है। और ये जो कैशबैक प्रोवाइड किया जाता है वो प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त सॉफ्टवेयर का इजाद किया है, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्होंने डेवलप किया है। और उसके साथ साथ इन्होंने इस तरह का एल्गोरिथम सेट करके रखा है कि जिसको उन्होंने टेक्निकल नाम दिया है एज अ मार्केट बॉट। तो ये जो मार्केट बॉट है, इसकी मदद से हमें कैशबैक मिलने वाला है। लेकिन ये मार्केट बॉट और एआई डॉट मार्केटिंग को जिन्होंने डेवलप किया है, उस कंपनी का नाम है वेक्सपोर्ट अलायंस लिमिटेड, और जो हांगकांग स्थित कंपनी है, और इनके अलग अलग 3-4 ऑफिस भी अलग अलग कंट्री में अवेलेबल है। अब ये कंपनी लीगल तरीके से अगर देखेंगे तो यहाँ पे इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके सामने है। खास करके ये कंपनी 2017 में रजिस्टर हो चुकी है, और 2019 में इनका रिन्यूएशन भी हुआ है। और उसके अलावा कंपनी के एक्टिविटीज के बारे में देखेंगे तो साइंटिफिक स्टडी करना, साथ ही साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करना, उसके अलावा इंटरनेट मार्केटिंग को डेवलप करना, ये सारा कंपनी का काम ऑलरेडी चल रहा है। और ये करते करते इन्होंने एआई डॉट मार्केटिंग, ये जो नाम चूज किया, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केटिंग, ये जो उन्होंने चूज किया, तो इसका पूरा का पूरा ट्रेडमार्क, इनका जो लॉयल्टी प्रोग्राम है, स्कीम है, जो भी है, ये पूरा का पूरा इन्होंने उसका ट्रेडमार्क करके लिया है। यानी कि एक बहुत ही लाजवाब और बहुत ही सुंदर कंसेप्ट इन्होंने डिजाइन करके एक लीगल तरीके से उसको कंप्लीट करके फिर ये मार्केट में आए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, ये जो एआई डॉट मार्केटिंग है, ये कैशबैक प्रोवाइड करती है, लेकिन कहाँ से कैशबैक प्रोवाइड करेगी, कैसे करेगी? तो इसका आंसर ये है कि इनके साथ
पूरी दुनिया की, पूरी विश्व की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, नामी कंपनी, जो बहुत सालों साल अपने आप को यानी कि डेवलप करते आ रही है, और खास करके जो यानी कि अरबों खरबों का टर्नओवर खाली कुछ मिनटों घंटों में करती है। तो ऐसी कंपनी इनके साथ जुड़ी है एज ए एग्रीगेटर के तौर पर, और उनकी अगर तादाद देखेंगे तो पूरे विश्व की 20-22 हजार कंपनी ऐसी है कि जो इनके साथ जुड़कर अपने प्रोडक्ट को और अपने सर्विसेज को सेल करना चाहती है। ओके, तो इनके प्रोडक्ट या इनके सर्विसेज जब सेल होते हैं तब जाकर हमें कैशबैक जनरेट होता है, और वो सेल करने के लिए आपको और हमें मार्केट में जाने की जरूरत नहीं। इन्होंने जो सॉफ्टवेयर इस तरह का डिजाइन किया है, जिसको हम बोलते हैं, एक टेक्निकल नाम है जिसको मार्केट बूट बोलते हैं, वो खुद ब खुद मार्केट का एनालिसिस करके आप वो इनके प्रोडक्ट या उनके सर्विसेज को सेल करता है, और फिर जाकर आपको और हमें कैशबैक जनरेट होता है। लेकिन दोस्तों, ये जो कैशबैक जनरेट होता है वो लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों, यहाँ पे आपको रजिस्टर होना है, और रजिस्टर होने के लिए आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका नाम और खास करके वैलिड मेल आईडी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जरूरी है, और खास करके वैलिड मेल आईडी की जरूरत है। तो ये जैसे आप प्रोवाइड करते हो, तो यहाँ पे आपका 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्ट्रेशन होता है, और ये जो रजिस्ट्रेशन होता है तो ये AI.marketing इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी होता है, और खास करके INB.network इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी होता है। तो यहाँ पे AI.marketing आपको एक मार्केट बॉट प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर डेवलप हुआ एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है, और उस सॉफ्टवेयर को उन्होंने, उस एल्गोरिथम को उन्होंने मार्केट बॉट ये नाम दिया है। ये क्या करता है कि मार्केट में 24 घंटे 7 दिन काम करके, वर्कआउट करके आपको डेली कैशबैक प्रोवाइड करता है, और ये आने वाला कैशबैक लेने के लिए आपको किसी भी तरीके का रेफरल प्रोग्राम, नेटवर्क मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने किसी को यहाँ पे रेफर भी नहीं किया, लेकिन आपने जो मार्केट बॉट को जो एडवर्टाइजिंग फंड प्रोवाइड किया है, एडवर्टाइजिंग बजट प्रोवाइड किया है, उसके बदले वो आपको कैशबैक जनरेट करके देगा, और हर दिन आप उसको विड्रॉल कर सकते हो, ले सकते हो, उसको री इंजेक्ट कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि अच्छा खासा बेनिफिट एज अ रेफरल प्रोग्राम के थ्रू भी मिलना चाहिए, तो कंपनी ने यहाँ पे एक दूसरा प्लेटफॉर्म दिया है जिसका नाम है INB.network, और इस INB.network के माध्यम से हम बोनस के तौर पर 40 करोड़ रुपए तक का बोनस हमारे इंडियन रुपीज की कैलकुलेशन के हिसाब से हम उसको ले सकते हैं, और साथ ही साथ में गैप बेनिफिट यानी कि गैप कमीशन जो है वो 10% तक का हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो बेनिफिट है लेने के लिए किस तरह लिया जाता है, क्या लिया जाता है, सारी की सारी डिटेल आपको INB.network की, जैसे अपना अपडेशन कंप्लीट होगा पूरा का पूरा, तो वहां से आगे अपना ये डेली का डेली जो अपडेट है इस INB.network के बारे में आपको मिलता जाएगा, किस तरह वर्कआउट करना है, किस तरह करना है, जो भी है। लेकिन फिलहाल बहुत सारे लोग, यानी कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि किसी को नहीं बोलेंगे, किसी को नहीं इन्वाइट करेंगे तो भी हमें पैसा मिलना चाहिए। तो दोस्तों, AI.marketing एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे हम पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं, और वो करने के लिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो जैसे आप रजिस्टर होते हो, तो यहाँ पे आपके नाम और आपके मेल आईडी के साथ एक आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, और यहाँ पे आपको सिस्टम की तरफ से एक एल्गोरिदम मिलता है, या ये जो सेट हुआ सॉफ्टवेयर मिलता है जिसका नाम है मार्केट बॉट, और ये मार्केट बॉट को अगर हम एक्टिव रखते हैं तो वहां से आगे हमें कंटिन्यू एज अ कैशबैक मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन ये पूरा का पूरा सिस्टम नया है, आपको और हमें इसके बारे में अंदाजा नहीं है, ऐसा लगता है, तो कंपनी बोलती है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे रजिस्टर होते हो तो आपके स्पॉन्सर जो भी आपको यहाँ पे रेफर किया है, उसके गिफ्ट कोड के थ्रू आपको यहाँ पे $50 एज ए एडवांस मिलता है, और उस $50 के बदले आपका जो मार्केट बूट वर्कआउट करेगा, जो सेल निकालेगा मार्केट से, उसके बदले जो आपको कैशबैक मिलेगा, वो देखिए, समझिए, जानिए, और फिर आप अपने एडवर्टाइजिंग बजट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो करिए। तो दोस्तों, नौबत तब आती है कि जब हमारे जेब से हम पैसा लगाने चाहते हैं, या फिर एडवर्टाइजिंग बजट में पेमेंट ऐड करना चाहते हैं, तो तब हम सोचते हैं कि अरे, ये सिस्टम क्या सही में रिलायबल है? तो दोस्तों, हाँ, रिलायबल सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इनके साथ अगर पूरे विश्व की अगर बहुत ही बड़ी बड़ी और सालों साल चलने वाली नामी कंपनी जिनका अरबों खरबों का टर्नओवर है, या अगर इनके साथ जुड़ते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बढ़ाने के लिए, तो हम भी इनके साथ जुड़कर अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक इनोवेटिव सिस्टम है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, और इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सारा का सारा जो सिस्टम है आगे यानी कि रन होता है। साथ ही साथ में आपको और हमें यहाँ पे इस सिस्टम के साथ जुड़कर एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती, जो भी हमारे पास नॉलेज है उसी हिसाब से हम उसको, यानी कि जो भी है वो उतना ही काफी है, खाली हमें इसके साथ जुड़कर एडवर्टाइजिंग बजट इंक्रीज करके देना है, बस अपना काम हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम आपके बैक ऑफिस में करंट स्टैटिस्टिक प्रोवाइड करेगा, डेली के डेली जितना भी जो भी प्रोडक्ट सेल हुआ है, किस कंपनी का हुआ है, कितना हुआ है, सारा डिटेल ये आपके बैक ऑफिस में प्रोवाइड करेगा। खास करके इसके मेनूज जो है ट्रांसपेरेंट मेनूज है, और ये 24 घंटे 7 दिन वर्कआउट करके आपको
कैशबैक जनरेट करके प्रोवाइड करके देता है। साथ ही साथ में यहाँ पे जो डेली का डेली कैशबैक आता है वो लेने के लिए आपको किसी भी तरीके का रेफरल प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये कैशबैक लेने के लिए हमें अपने रोबोट को एक्टिवेट रखना होता है, और रोबोट को अगर हम एक्टिव रखते हैं तो आपने जितना एडवर्टाइजिंग बजट प्रोवाइड किया है, कंपनी का 50 जो कंपनी देती है उसको पकड़ के जो आप प्रोवाइड करते हो, कुल मिला के जो भी आपका एडवर्टाइजिंग बजट होगा उसके ऊपर आपको सिस्टम जो बोलते हैं ऑथोराइज कैलकुलेशन सिस्टम का, जो 25% से लेके 35% तक का आपको प्रॉफिट जनरेट होगा। तो एवरेज एक बीच अगर अगर हम देखेंगे तो 30% प्रॉफिट आपको यहाँ पे आपके एडवर्टाइजिंग बजट के ऊपर जनरेट होने वाला है, जनरेट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, यानी कि ये जो मार्केट बॉट है, ये एक्चुअल है क्या? तो दोस्तों मार्केट बॉट ये एक ग्लोबल ट्रेंड एनालिसिस टेक्नोलॉजी है। ये खुद ब खुद वर्कआउट करती है जो पूरे विश्व में चलने वाले सोशल मीडिया चैनल से, सर्च इंजिन से, उनके ऊपर लोग क्या करते हैं, क्या सर्च करते हैं, क्या देखते हैं, कौन से प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, कौन से सर्विसेज को सर्च करते हैं, कौन सा वीडियो देखते हैं, कौन से वीडियो को कितनी देर तक देखते हैं, सारा का सारा एनालिसिस ये करता है। और उसके ऊपर ये खुद ब खुद रुझान निकलता है कि मार्केट में आज के डेट में कौन से ट्रेंडी प्रोडक्ट या ट्रेंडी सर्विसेज चल रही है। तो उसके जो लिंक्स है इनके साथ जुड़े एग्रीगेटर के ये मार्केट में शेयर करता है, और उसके बदले अपने रोबोट का, आपके रोबोट का या फिर आपके बैक ऑफिस में उसका सेल जनरेट होकर आपको कैशबैक जनरेट होता है। तो ये जो कैशबैक जनरेट होता है, ये जनरेट होने का इसका जो तरीका है, जैसे मैंने आपको बोला है कि इसका जो टेक्निकल नाम मार्केट बॉट जो कंपनी ने दिया है, ये जो मार्केट बॉट है, तो इसको आप मार्केट बॉट बोलिए या फिर इसको आप रोबोट बोल सकते हो, या फिर मैं तो इसको बोलता हूँ टेक्निकल सेल्समैन, जो भी है। तो ये जो है ये वर्किंग किस तरह करता है, तो यहाँ पे आप देखिए कि इसको हम क्या करते हैं, पहले रजिस्टर होकर इसको एडवर्टाइजिंग बजट प्रोवाइड करते हैं। यह क्या करता है कि उस एडवर्टाइजिंग बजट को उठा के अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, सर्च इंजिन के ऊपर इसका कैंपेनिंग करता है, हाई क्वालिटी एडवर्टाइज करता है, और फिर जाकर वहां से सेल निकलता है। और जो भी सेल निकलता है उसके ऊपर आपको 15% तक का यहाँ पे कैशबैक सिस्टम प्रोवाइड करता है। और ये कैशबैक जो प्रोवाइड होता है, जैसे आप यहाँ पे रजिस्टर होते हो तो थोड़ा थोड़ा करके आपका जो ग्रोथ है वो बढ़ते ही जाता है, कभी कभी नीचे नहीं आता, कंटिन्यू बढ़ते बढ़ते जाके आप देखेंगे तो एक दिन ऐसा आता है कि यहाँ पे आपका जो रेवेन्यू है, जो ग्रोथ है, वो कंटिन्यू बढ़ता ही रहेगा, वो कभी नीचे नहीं आएगा। इस तरह का एक कैशबैक आपको यहाँ पे एज ए पैसिव इनकम के थ्रू पर आपको मिलने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये मिलता है, उसका मिलने का तरीका क्या है, हमने तो देखा, लेकिन पूरे विश्व की जितने भी ऑनलाइन बिजनेस कैटेगरीज है या फिर जितने भी बिजनेस कैटेगरीज है, उन बिजनेस कैटेगरीज को लेके इनके साथ जुड़े हुए जितने भी बिजनेस, यानी कि बड़े बड़े ब्रांड है, बिजनेस है, ये सारे के सारे इनके साथ जो जुड़े हुए हैं, तो इनके प्रोडक्ट या इनके सर्विस होने के बाद हमें बेनिफिट जनरेट होने वाला है, कैशबैक जनरेट होने वाला है। इसका मतलब यह है कि कहीं भी किसी भी तरीके का आपको मनी सर्कुलेशन या मनी को रोल करने वाला सिस्टम आपको नहीं दिखेगा। जो भी है यहाँ पे प्रॉपर मनी जनरेशन होता है और उसके बाद ही हमें बेनिफिट मिलता है। तो ये आपको दिखेगा कहाँ पे, तो ये दिखेगा आपके बैक ऑफिस में सेल्स में जाकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मार्केट बॉट है, तो ये जो सेल निकलता है तो उसका डेली का डेट ऑफ सेल्स यहाँ पे दिखता है, खास करके वो कितने बजे सेल हुआ ये यहाँ पे दिखता है। एज ए एग्रीगेटर कौन से एग्रीगेटर का प्रोडक्ट या सर्विस सेल हुई ये यहाँ पे दिखता है। सेल अमाउंट में कितने डॉलर का, कितने अमाउंट का उनका प्रोडक्ट था, ये यहाँ पे दिखता है। साथ ही साथ में कैशबैक रेट, यानी कि ये जो एग्रीगेटर है ये और ये डॉट मार्केटिंग के बीच में क्या परसेंटेज तय हुआ है, ये यहाँ पे दिखता है। उसके अलावा यूर कैशबैक में आपका प्रॉफिट आपको नजर आता है, डिडक्शन में आपका यानी कि कंपनी को जाने वाला जो बेनिफिट है वो आपको यहाँ पे नजर आता है। उसके अलावा यहाँ पे वेटिंग पीरियड के बारे में आप देखेंगे तो यहाँ पे वेटिंग पीरियड भी दिखता है, और खास करके उसके सामने स्टेटस दिखता है पेंडिंग में। तो इसको समझने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो सेल है पूरे का पूरे एक दिन का सेल है। यहाँ पे डोमिनोज पिज्जा भी आपको दिख रहा है, गो टू सी भी दिख रहा है, जो भी है। ओके, तो गो टू सी का हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लो को गो टू सी का कौन सा भी एक प्रोडक्ट सेल हुआ है, तो 28/5 यानी कि 28 मई को सेल हुआ है, 21:28 में सेल हुआ है, और खास करके $315 का ये प्रोडक्ट या सर्विस उनकी सेल हो चुकी है। तो इसके ऊपर गो टू सी और AI डॉट मार्केटिंग का जो कैशबैक रेट तय हो चुका है वो है 1.60% का। अब 1.60% से $315 के ऊपर जो भी अमाउंट बनता है 100%, उसमें से 55% यूर कैशबैक में यानी कि आपको आता है 2.77, और डिडक्शन में ये कंपनी को चला जाता है 2.27।
$27। ओके, यानी कि कंपनी को 45% जा रहा है और आपको और हमें आ रहा है 55%। तो ये जो बेनिफिट है, इसका जो वेटिंग पीरियड दिया गया है ये है अलग अलग एग्रीगेटर के हिसाब से यहाँ पे वेटिंग पीरियड यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये वेटिंग पीरियड क्यों दिया है, तो इसके बारे में अगर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा तो आप यहाँ पे यानी कि समझ सकते हो कि पूरे विश्व में कहीं को किसी भी कंपनी का अगर ऑनलाइन प्रोडक्ट या ऑनलाइन सर्विस हम परचेस करते हैं तो उसके ऊपर एक कस्टमर पॉलिसी जनरेट होती है, और उस कस्टमर पॉलिसी के नजर रखते हो, यानी कि कस्टमर पॉलिसी को सामने रखते हो, यहाँ पे ये पता चलता है कि कम से कम 20-25 दिन का तो वेटिंग पीरियड होता ही है। तो ये जो वेटिंग पीरियड है, ये एक रीजन हो गया, एक पॉइंट हो गया। उसके अलावा दूसरा पॉइंट या दूसरा रीजन ये है कि ये जो कंपनीज है इनके जब प्रोडक्ट सेल होते हैं या सर्विस सेल होती है तो इनके साथ जो कैशबैक रेट तय हुआ है उसके हिसाब से जो आने वाला जो कमीशन है, कैशबैक है, वो AI.marketing के पास आने तक जो टाइम लगता है, तो वो और कस्टमर पॉलिसी, ये दो पॉइंट को, दो रीजन को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे वेटिंग पीरियड प्रोवाइड किया जाता है। अब ये जैसे जैसे कंप्लीट होता है वैसे वैसे ये स्टेटस में जाकर आप देखेंगे तो ये पेंडिंग का, वेटिंग का, यानी पेंडिंग का जो अप्रूव हो जाता है। तो वो देखने के लिए आप अगले वाले स्लाइड पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसी महीने की 1/5 से लेके 4/5 तक, यानी कि 1 मई से लेके 4 मई तक ये जो भी सेल हो चुका है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारा का सारा वही डिटेल है, लेकिन वेटिंग पीरियड और उसका स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारा अप्रूव दिख रहा है। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उसका जो वेटिंग पीरियड है वो खत्म होते जाता है, और जैसे जैसे खत्म होगा वो अप्रूव होके आपके वर्चुअल कार्ड के ऊपर ये यूर कैशबैक में आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हो कि पेंडिंग में भी आपको कुछ अमाउंट दिख रही है, और खास करके यहाँ पे यूर कैशबैक में भी आपको अमाउंट दिख रही है। तो पेंडिंग में आने वाली जो कैशबैक है वो आपका रोबोट जैसे जैसे, आपका मार्केट बोर्ड जैसे जैसे वर्कआउट करेगा, सेल निकालेगा, तो वो पेंडिंग में आता जाएगा, और ये अप्रूव होके जैसे जैसे अप्रूव होगा तो वैसे वैसे ये यूर कैशबैक में ये अमाउंट आपको रिफ्लेक्ट होगी। अब यहाँ पे आने वाली अमाउंट आप कभी भी इसको विड्रॉल कर सकते हो या कभी भी उसका री इंजेक्ट कर सकते हो अपने एडवर्टाइजिंग बजट को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन दो कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। पहला कंडीशन ये है कि कंपनी की तरफ से हमें जो $50 मिलता है उस $50 को आपको कंपनी को रिटर्न देना है आपके प्रॉफिट के माध्यम से, यानी कि यूर कैशबैक में आने वाली जो अमाउंट है उसके तो आपको $50 कंपनी को पहले रिटर्न करना है। दूसरा कंडीशन ये है कि यहाँ पे यूर कैशबैक में आने वाला जो अमाउंट है, पहला विड्रॉल या पहला आप री इन्वेस्टमेंट जो भी है, आप $100 का करना जरूरी है। जैसे ये दो कंडीशन कंप्लीट करते हो तो वहां से आगे यूर कैशबैक में आने वाली मिनिमम $10 भी आप विड्रॉल कर सकते हो, या मिनिमम $10 भी आप री इंजेक्ट कर सकते हो अपने रोबोट को। ओके, तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये सारा का सारा डिटेल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को बहुत पहले से जिन्होंने शुरुआत किया था, जैसे कि एक मैम है जिनका आपको सामने पिक्चर दिख रहा है, जो वेरिनिका मैम है, जिन्होंने शुरुआत किया था यानी कि वर्किंग स्टार्ट किया था अक्टूबर 2020 में, और खास करके स्टार्टिंग कैपिटल था इनका $2,500 का, यानी कि स्टेप बाय स्टेप इन्होंने $2,500 अपने खुद के यहाँ पे ऐड किए थे। उसी तरह पीटर सर है जो ये भी फ्रांस से बिलोंग करते हैं, और इनका भी इसी साल में 2021 में इन्होंने स्टार्ट किया था, और इनका स्टार्टिंग कैपिटल स्टेप बाय स्टेप $300 का इन्होंने ऐड किया है। अब कुल मिला के देखेंगे तो इनका एक बैक ऑफिस का पिक्चर आपको यहाँ पे आपके सामने है जो वेरिनिका मैम का है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वर्चुअल कार्ड यहाँ पे है, और ये उनके लैंग्वेज में यहाँ पे आपको डैशबोर्ड दिखता है। तो उस टाइम का एक स्क्रीनशॉट लिया था, पिछले मंथ का ही ये स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेंडिंग कैशबैक भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, अप्रूव कैशबैक भी यहाँ पे दिख रहा है, और खास करके ये छोड़ के ये जो आने वाला जो कैशबैक है ये कुल मिला के कितना आया, तो अगर देखेंगे तो 8-10 मंथ के अंदर अंदर इनको कुल मिला के $1,32,000 का कुल मिला के इनको कैशबैक जनरेट हो चुका है, आ चुका है। अब ये आता कैसे है, तो आपका जो मार्केट बोट है जो हाई क्वालिटी कैंपेनिंग करता है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या सर्च इंजिन के ऊपर, और उसके बदले जो विजिटर्स निकलते हैं, व्यूज निकलते हैं, यानी कि लोग देखते हैं, तो कुल मिला के 6,92,000 लोगों ने उसको देखा है, उस लिंक को, उस रोबोट के कैंपेनिंग को। अब उसके ऊपर क्लिक करके विजिट करने वाले लोगों की अगर तादाद देखेंगे तो यहाँ पे आप 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने उसको विजिट किया है। उसके अलावा उसमें से कुछ लोग, उनको अगर जरूरतमंद प्रोडक्ट या सर्विस लगती है तो उसको परचेस करते हैं, तो कुल मिला के 61,000 लोगों ने उस प्रोडक्ट को, उस सर्विसेज को
परचेस किया है। अब जैसे ही परचेस करते हैं यानी कि आपके रोबोट का यहाँ पे सेल बनता है तो उसके बदले आपको ये कैशबैक जनरेट होता है। अब ये मुमकिन इसलिए है क्योंकि क्या कोई भी सिस्टम के ऊपर, कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर हम कैंपेनिंग करना चाहते हैं या फिर किसी सिस्टम का किसी पेज का अगर हम प्रमोशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एडवर्टाइजिंग बजट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपने जो एडवर्टाइजिंग बजट जो मार्केट बुट को प्रोवाइड करते हो, उसी तरह इस मैम का अगर देखेंगे तो $2,500 से इन्होंने शुरुआत किया था, लेकिन कुल मिला के आज के डेट में यानी कि जब तक एक स्क्रीनशॉट लिया था पिछले महीने का, तब तक इन्होंने $80,000 का कुल मिला के यहाँ पे एडवर्टाइजिंग बजट ऐड हुआ था इनका। और उसमें से इनके रोबोट ने जो यूज किया है $64,000 इनके रोबोट ने अब तक यूज करके उसके बदले इनको ये कैशबैक जनरेट करके दिया है। तो उसका परसेंटेज के हिसाब से अगर कैलकुलेशन देखेंगे तो कंपनी बोलती है कि 25 से 35%, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्लस 66% तक का ये प्रॉफिट जनरेट हो चुका है। यानी कि इनका जो स्पेंड अमाउंट है उसके बदले जो मिला जो कैशबैक है, इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो आपको ये समझ में आता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही ये सारा का सारा डिटेल मैं आपको सामने प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसी तरह ये पूरा का पूरा डिटेल मैंने दिया, लेकिन हर डेज का अगर आप देखेंगे तो डेज वाइज आपको यहाँ पे शो होता है कितने व्यूज मिले, कितने विजिटर आए, उसमें से कितने सेल हो चुके हैं और कुल मिला के कितने अमाउंट का, कितने डॉलर का ये सेल हो चुका है, यहाँ पे आपको शो होता है। साथ ही साथ में यहाँ पे आप देख रहे हो कि हर दिन का आने वाला कैशबैक, तो $1,000 से लेके एवरेज आप देख सकते हो कि 1200 $1,250 तक का ये पर डे का इनका कैशबैक है। यानी कि बहुत ही बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट और लाजवाब प्रोजेक्ट आपके और हमारे हाथ में मिला है। अब दोस्तों यहाँ पे इसको अगर समझकर आगे बढ़ना है तो आपको इसको समझने के लिए पहले कंपाउंडिंग को समझना जरूरी है। यानी कि जैसे जैसे आप यहाँ पे प्रॉफिट लेते हो वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा आपको अपने मार्केट बोर्ड को, अपने एडवर्टाइजिंग बजट को री इंजेक्ट करना जरूरी है। और जैसे जैसे आप री इंजेक्ट करते जाओगे तो एडवर्टाइजिंग बजट आपका बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे एडवर्टाइजिंग बजट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको आने वाला हर दिन का कैशबैक भी बढ़ता जाएगा। तो इसको अगर समझना है तो कंपाउंडिंग की पावर को समझना होगा। तो यहाँ पे आप कंपाउंडिंग के बारे में अगर देखेंगे तो कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है, ऐसे अल्बर्ट आइंस्टाइन इन्होंने बोला था। और उसी हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत ही लाजवाब तरीके से कहीं पे भी जाओ, आप कंपाउंडिंग के पावर को समझना है तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो कि बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है, मिलता है। अब ये सारा करते करते यहाँ पे आप देखिए कि हमने आपको समझने के लिए $100 का एक फॉर्मूला रेडी किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल कुल मिला के अगर हम 2 साल का ये फॉर्मूला देखते हैं कि मान लो कि फर्स्ट मंथ से लेके 2 साल तक $100 अगर हम यहाँ पे अपने एडवर्टाइजिंग बजट में प्रोवाइड करते हैं तो उस एडवर्टाइजिंग बजट को ये मार्केट बॉट, ये जो एल्गोरिदम है उसको यूज करके कैंपेनिंग करके उसके ऊपर हमें प्रॉफिट जनरेट करेगा। और कंपनी बोलते हैं उस हिसाब से अगर देखेंगे तो मान लो कि 35%, वैसे तो बैक ऑफिस में हर एक को उससे ज्यादा ही प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 35% अगर हम पकड़ते हैं तो ये उसको खर्चा करके $100 का खर्चा करके प्लस 35% आपको जनरेट करके देगा। यानी कि कुल मिला के 35 आपको यहाँ पे मिलने वाला है। उसी तरह उस 135 को हम री इंजेक्ट करते हैं, मान लो उसको पूरा का पूरा विड्रॉल ना करते हो, पूरा का पूरा री इंजेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर हमें प्लस $47 का बेनिफिट आएगा। यानी कि कुल मिला के $182 आएगा। और उसको वैसे हम थोड़ा थोड़ा री इंजेक्ट करते जाएंगे, यानी कि उसको विड्रॉल ना करते हुए, या फिर ऊपर वाले आने वाले अमाउंट एक्स्ट्रा जो है उसको आप थोड़ा थोड़ा विड्रॉल भी करते हो तो भी इस कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर भी इसको समझने के लिए यहाँ पे मान लो कि हम री इंजेक्ट करते हैं और इसको जो आने वाला बेनिफिट है 1 साल के बाद, यानी कि पूरे 1 साल कंप्लीट होते तक, तो यहाँ पे $3,664 का कुल मिला के बेनिफिट होगा। और इसको $75 से कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 2.5 लाख से $3 लाख तक का, सॉरी 2.5 लाख से 3 लाख रुपीज तक का ये टोटल बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हो। ओनली हमने $100 ऐड किया था। ओके, उसी तरह और थोड़ा 6 महीने आगे जाके देखेंगे तो 1.5 साल के बाद ये अमाउंट बनता है कुल मिला के $22,182। अगर इसको $75 से हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 17 लाख के आसपास ये अमाउंट जाता है अपने इंडियन रुपीज के हिसाब से। उसी तरह हम थोड़ा और 6 महीने आगे जाके देखते हैं तो ये 24 मंथ का टोटल कुल मिला के बेनिफिट यहाँ पे देखेंगे तो $1,34,279 बनता है। और इसको अगर $75 से कैलकुलेट करते हैं तो ये अमाउंट बन जाता है 1 करोड़ से भी ज्यादा। तो दोस्तों एक फॉर्मूला है, इसको समझकर जानकर फिर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। और थोड़ा थोड़ा जो आने वाला अमाउंट है, ऊपर वाला जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है, आप इसको थोड़ा थोड़ा विड्रॉल भी करते हो तो इस कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब उसके साथ-साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोगों ने अपने-अपने एडवर्टाइजिंग बजट को इंक्रीज़ किया है $337 से। कुछ बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं कि जिन्होंने $1000 से किया, बहुत सारे पर्सन इससे ज़्यादा भी करते हैं। तो अपने-अपने मर्ज़ी के हिसाब से, अपने-अपने फ्री मनी के हिसाब से ये सारे के सारे लोग अपना-अपना अमाउंट ऐड करते हैं, तो उस हिसाब से हम उसका कैलकुलेशन देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये सारा का सारा डिटेल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो उसी के साथ-साथ यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि एक बहुत ही लाजवाब और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। लेकिन किसी को भी रेफर करने से पहले, किसी को भी बोलने से पहले खुद को समझना ज़रूरी है। खुद इस कैलकुलेशन को समझे, खुद इस प्रोजेक्ट पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को समझे और वो समझने के लिए ही कंपनी ने यहाँ पे आपको एज़ अ $50 एडवांस प्रोवाइड किया है, जो देख के आप अपने उसके कैलकुलेशन के देख के आप किसी अपने अपने आप को समझकर फिर आप किसी को भी रेफर करना चाहते हो, यहाँ पे इन्वाइट करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो